पशुओं के गर्भ धारण से लेकर ब्याने के बाद तक पशुओं का खास ध्यान रखने की जरूरत होती है। जानकारी के अभाव में पशुपालक ध्यान नहीं रख पाते, जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है और पशुओं के बीमार होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए आज हम IRI पूसा के पशु चिकित्सक डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी से जानते हैं कि गर्भ धारण के समय पशुओं का व ब्याने के बाद उनके बच्चों का कैसे ध्यान रखें। साथ ही पशुओं की डाइट क्या होनी चाहिए, इसके बारे में भी हम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह से ही जानेंगे। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ब्याने से 2 महीने पहले क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ब्याते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए तथा ब्याने के बाद में किसान भाई या पशुपालक को क्या सावधानी रखे कि जिससे उसका पशु के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ जाए। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा पशु ब्याने की पोजीशन में आए, यानी कि 2 महीने पहले पशु के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम की कमी इसलिए हो जाती है, जो बच्चा पेट में है उसकी हड्डियां बढ़नी शुरू होती है और जैसे जैसे हड्डियां बढ़ती है तो पशु को एक्स्ट्रा फीड की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो पशु को जब हम दाना दे रहे हैं, जब हमारा पशु गाभिन नहीं होता उस समय हमें 1 किलो या दूध भी नहीं देता, उस समय हमें 1 किलो उसके जीवन वहाँ के लिए ज़रूरत है। लेकिन जब पशु हमारा प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसके बाद में उसको 2.5 किलो राशन, 2.5 केजी संतुलित आहार 2.5 किलो प्रतिदिन के हिसाब से देना चाहिए, जिससे कि बच्चा स्वस्थ और पशु भी स्वस्थ रहे। कुछ चीज़ों का ये भी ध्यान रखना है कि ब्याते समय जो सावधानी रखनी है, जब हमारा पशु ब्याने की पोजीशन में होता है 3-4 दिन पहले, बल्कि 1 हफ्ता पहले उसको अलग कर देना चाहिए। पशुओं के पास किसी कुत्ते को, बिल्ली को ब्याते समय या किसी दूसरे आदमी को उसके पास ना जाने दो। उसकी थोड़ी सी, ज़्यादातर गांव में तो ये देखने को मिलता है कि गाय हमेशा शर्म करती है और वो ये चाहती है कि मैं बच्चा अलग से दूँ, एकांत में दूँ। लेकिन हमारी भैंसों को भी यही है कि यदि भैंस को ब्याते समय भैंस खड़ी हो जाती है तो उससे कुछ इंजरी होने की चांसेस होते हैं बच्चादानी में। उसका ये है कि जब भैंस ब्याते ब्याते खड़ी हो जाती है तो बच्चा ऊपर से जब तनाव के कारण नीचे गिरता है, बच्चे को भी चोट लगती है और भैंस को भी जनन अंग में जो है ना चोट लगती है, इंजरी हो जाती है, ब्लीडिंग की संभावना होती है। इसलिए ध्यान यही रखना है कि ज़्यादातर बैठ के भैंस को ब्याने दो। और भैंस बैठ के ब्याने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, उसके नीचे सूखा रखना चाहिए। क्योंकि बार बार पशु जब ब्याता है तो पेशाब करता है, गंद निकालता है तो गीला हो जाता है, गीले में पशु बैठना पसंद नहीं करता, तो उसके नीचे बिछावन करते रहे और पशु को बैठ के ब्याने दे। यदि ब्याते समय, क्योंकि कई दफ़े क्या होता है कि हमारे जो पशु फर्स्ट टाइम ब्याते हैं, जिसको हम हिपर्स बोलते हैं, पहल्यान बोलते हैं, उसको बच्चादानी का मुँह कम होता है और बच्चा थोड़ा सा ज़्यादा भारी होने के कारण से नहीं निकल पाता है। तो उसमें थोड़ा सा जब उसका पैर आ जाते हैं और मुंह सिर, तो उसके सिर पर हाथ टेक के थोड़ा सा पैरों में सहारा लगा के आप खींच सकते हो। इससे भैंस आसानी से ब्याह जाती है। उसके बाद जब हमारी भैंस ब्याह जाती है उसके बाद भी हमें कुछ ध्यान रखना है। ब्याहते ही पशु का जो बच्चा है उसका नेवला उससे प्लेसेंटा से, जिसको हम जेर वगैरह बोलते हैं, प्लेसेंटा से अलग करने के लिए उसके लिए पहले से ही आपको सावधान रखनी चाहिए कि थोड़ा डिटॉल और एक ब्लेड, नया ब्लेड, उससे 6 इंच दूरी से बच्चे की तरफ से एक धागा बांध के और दूसरा गाय की तरफ से, भैंस की तरफ से, जेर की तरफ से धागा बांध के उसको बीच से काट देना चाहिए, जिससे कि बच्चा जेर से अलग हो जाए। इसके अलावा जब हमारी भैंस ब्याह जाती है, सब ठीक है, तो उसको हम थोड़ा सा टिंचर आयोडीन में भी डुबो देते हैं उसको नाल को। इसके अलावा जो है, जब भैंस हमारी ब्याह जाती है तो उसके लिए जेर डालने की समस्या आती है। जेर नहीं डालती तो उसको ब्याने के बाद में गुनगुना पानी, गुड़, अजवान, मेथी, जीरा करीबन 100 ग्राम ये, और इसमें उसको खाने के लिए देना चाहिए। आधा 1 किलो गुड़ होना चाहिए, जिससे कि वो जेर डाल देती है, या कोई मोटा दाना अनाज रख देते हैं। इसके अलावा जब हमारी भैंस ब्याह जाती है और कई दिन तक हमें उसको पहला खीस जो बच्चे को पिलाना चाहिए, वो हमें 1 घंटे के अंदर अंदर खीस पिला देना चाहिए। कई धारणाएं ये भी होती है किसान भाइयों के सामने कि नहीं, हम तो बच्चे को बाद में दूध पिलाएंगे, पहले भैंस की जेर गिर जाए और उसके बाद में सफाई होकर नहला के तब पिलाएंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि बच्चे को 1 घंटे के अंदर ही खीस पिलाने से 2-3 फायदे हैं उसमें। क्योंकि वो जो पहला खीस होगा उसमें बहुत रिच कैल्शियम होता है, बच्चे को खड़ा होने के लिए आसानी मिलेगी, बच्चे के गले उसमें जो है पेट साफ हो जाएगा। जब बच्चे का पेट साफ हो जाएगा तो जो पहला गंद होता है वो निकल जाता है। उसके बाद में खीस में विटामिन ए होता है, बच्चे को रचौंदी से बचाता है। इसके अलावा और जो है भैंस को भी कुछ फायदे हैं उसके। जैसे ही हम अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए छोड़ते हैं तो भैंस के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है, जो कि हमारे भैंस की जेर डालने के लिए सहायक होता है। ऑक्सीटोसिन जैसे ही हार्मोन बनेगा वैसे ही यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे और जेर बाहर निकल जाएगी। जब जेर निकल जाती है उसके बाद में आप उसका दूध निकाल सकते हो।
1 लीटर दूध भैंस को आप उसमें गुनगुना पानी डाल के उसको पिला सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं पिलाना चाहिए। उसके अलावा 3-4 दिन तक भैंस का आधा दूध निकालना चाहिए और दूध भी 3 समय निकालो। उससे क्या फ़ायदा है, जो हमारा बच्चा है वो उसकी उम्र बहुत कम है, उसको 6 घंटे 8 घंटे के अंदर में दूध पीने को मिल जाएगा और भैंस के अंदर भी दूध का ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा और कैल्शियम की कमी नहीं होगी। लेकिन दूध आधा ही निकालना शुरू के 2-3 दिन तक, उसके बाद धीरे धीरे पूरा दूध खाली करते रहना। उसके बाद में जैसे ही हमारे बच्चा 15 दिन का हो जाता है, गाय या भैंस का, उसको कीड़ों की दवाई देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको कीड़ों की दवाई नहीं देंगे तो उसके अंदर पेट में कीड़े पनप जाएंगे और कीड़े पनपने के लिए जो वो दूध पी रहा है उसको जितना खून बढ़ेगा वे कीड़े पे जाए, तो बच्चा आपका कमज़ोर होता चला जाएगा और सर्दियों में ज़्यादातर इसी बीमारी से बच्चा मरता है। पेट के कीड़ों की तो डिवॉर्मिंग कहेंगे हम, कोई भी दे सकते हैं। यदि आप देसी दवाई करना चाहते हो जिससे नहीं है तो आड़ू के पत्ते सबसे अच्छे हैं, और नहीं तो मेडिकल स्टोर पर कहीं भी आपको कई तरह की दवाई मिलती है, फैनबेंडाजोल के नाम से, एल्बेंडाजोल के नाम से, पिपराजिन के नाम से, कई ऐसी है जो आपको मिलती है, तो वो दे सकते हैं। और इसको आप हर 20 दिन में एक बार देना चाहिए। 20 दिन में एक बार देने का मतलब है कि जो उन्हें जो अंदर बच्चे बन गए हैं, कीड़े हैं, जो पेट के कीड़े कह बोलते हैं हम, यदि वे कीड़े बन गए तो वे हमारे दवाई देने से कीड़े मर जाएंगे, लार्वा मर जाएंगे। लेकिन यदि उन्होंने अंडे दे दिए, वो अंडे नहीं मरेंगे, तो इसलिए उनको हर 20 दिन बाद दो, क्योंकि जो अंडे हैं 20 दिन में उनमें से लार्वा एडल्ट बन जाएंगे तो वो भी मर जाएं। तो इसलिए 20 दिन में एक दफ़े 6 महीने तक या 4 महीने तक तो कम से कम देना चाहिए। बच्चे को दूध उस हिसाब से पिलाना चाहिए कि जितना वो पचा सके, डाइजेस्ट कर सके। ऐसा नहीं है कि हमारी भैंस को मैं एक किसान भाइयों को यही बात मैसेज देना चाह रहा हूँ कि किसान भाई कहते हैं कि एक थन हम बच्चे के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जिसकी भैंस 4 लीटर देने की कैपेसिटी है उसके बच्चे को तो 1 लीटर मिल रहा है 24 घंटे में। जो भैंस 8 लीटर दूध दे रही है उस बच्चे को 2 लीटर मिल रहा है, यानी कि बच्चा सेम उम्र का है, लेकिन एक को 1 लीटर मिल रहा है, एक को 2 लीटर मिल रहा है। यदि आपकी भैंस ज़्यादा दूध देने वाली है तो उसको एक थन या ज़्यादा, थोड़ा सा कम ज़्यादा दे दो, लेकिन जो 4 लीटर देने वाली है उसको कम से कम 4-5-8 दिन तक उसका पेट भरना चाहिए, बच्चे को कम नहीं रहना चाहिए। और जितना जल्दी हो सके बच्चे को महीने 20 दिन में ही बच्चा चारा खाना शुरू कर देता है, उसको हरे पत्ते दो, दूब घास दो, तो चारा, उससे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम या स्टोमक बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये बातें ध्यान रखेंगे तो आपके पशुओं की सेहत अच्छी रहेगी और साथ ही दुग्ध उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।